सामईन आदाब। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन J&K की तरफ से जारी हफ्तावार प्रोग्राम सुकून की ताज़ा पेशकश लेकर मैं जहांगीर अहमद गिरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप सबका खैर मकदम है। जो सामईन इस प्रोग्राम को बर वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो DIPR की यूट्यूब लिंक DIPR-JK पर जाकर इसे कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। तवक्का है कि ये प्रोग्राम जो करीब 3 माह से चल रहा है आपको पसंद आ रहा हो और प्रोग्राम के जरिए दिए जा रहे मशवरों से आप फैज़याब हो रहे हो। सामईन, हमारा समाज जो पहले ही गुर्बत और जहालत जैसी बीमारियों से दो चार था, को एक आलमी वबा ने और बेबस कर दिया है, जिस पर काबू पाने के लिए मुल्कगीर और आलमगीर नवीयत की हंगामी कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में एक कोशिश मास्क का पहनना और इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके रूबरू करना चाहूंगा डॉक्टर रऊफ हुसैन साहब को, जो इस वक्त कश्मीर में डिविजनल कोविड कंट्रोल रूम रेड जोन सर्वेलेंस के इंचार्ज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर रऊफ हुसैन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन से हूँ और प्रेजेंटली मैं डिविजनल कंट्रोल रूम कोविड कंट्रोल रूम कश्मीर के रेड जोन सर्वेलेंस का इंचार्ज हूँ। मैं आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ, वो है कोरोना वायरस और मास्क यूजेज। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। अभी तक की डेट में पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 6 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी है। हर किसी बीमारी का साइंटिफिकली 3 तरीकों से इलाज होता है। एक होता है कि एहतियाती तदाबीर, कैसे उस चीज़ से, उस बीमारी से बचा जाए। दूसरी चीज़ होती है उस बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अगर की जाए तो उससे भी बच सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है अगर किसी इंसान को वो बीमारी लग गई तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जहां तक कोविड-19 का ताल्लुक है, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ना ही अभी तक कोई वैक्सीन बनी हुई है इसके खिलाफ। तो बचा हमारे पास सिर्फ एक चीज बची, वो है एहतियाती तदाबीर। और इन एहतियाती तदाबीर में से एक बहुत ही जरूरी एहतियाती तदाबीर है मास्क का यूजेज। इसलिए हम तमाम लोगों को जब भी हम अपने घरों से बाहर निकलें तो हमें मास्क लगा के ही निकलना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि अक्सर लोग सही मास्क इस्तेमाल नहीं करते जो उनके लिए रिकमेंडेड है। आपको जानना चाहिए कि हर कोई इंसान जो मास्क लगाता है उसके पीछे कोई थॉट होती है, कोई रीजन होता है, और हर किसी इंसान का रीजन सेम नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक पॉजिटिव मरीज है, एक कोरोना वायरस का मरीज है, अगर वो मास्क लगाता है तो वो मास्क इसलिए लगाता है कि उसकी वजह से दूसरों को वो वायरस ना लगे। ऑन द कंट्रेरी, अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल मास्क लगाता है और वो एक वार्ड में काम करता है जहां पे कोरोना वायरस के मरीज हैं, वो मास्क लगाता है ताकि उसको ना लगे। तो हर किसी का मकसद अलग है, इसलिए मास्क जो लगानी है वो भी अलग है, वो सेम नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की मास्क अवेलेबल हैं। ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास 2 टाइप्स की मास्क होती हैं। एक तो उसमें रियली मास्क है, जैसे मेरे सामने ये देख लीजिए आप, ये एक मास्क है, या ये मेरे पास एक सर्जिकल मास्क जिसको हम बताते हैं। और दूसरा टाइप होता है जिसको ये वैल्व लगी होती है। ठीक, ये वैल्व वाली मास्क हकीकत में मास्क नहीं है, इसको रेस्पिरेटर कहते हैं। ठीक, इसी तरह मेरे पास और एक यहाँ पे मास्क है, ये भी रेस्पिरेटर है, ये रियलिटी में मास्क नहीं है। अब डिफरेंस क्या है रेस्पिरेटर और मास्क में? जो मास्क होती है वो जो हम सांस अंदर लेते हैं, उस सांस में जो जरासीम होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, उनको हमारे अंदर जाने से रोकती है। और एट द सेम टाइम जब हम एक्सहेल करते हैं, अगर हमारे अंदर अब खुदा न खास्ता वायरस है तो वो ये मास्क जो है ये उस वायरस को बाहर आने से भी रोक लेगी। तो ये मास्क का काम है। रेस्पिरेटर का काम क्या है? रेस्पिरेटर इसके अगेंस्ट जो अंदर हम हवा लेते हैं उसमें अगर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, ये उसको एफिशिएंटली रोक लेता है। लेकिन जो हम बाहर हवा सांस छोड़ते हैं, उस सांस में अगर वायरस है ये उसको नहीं रोक पाता। ये बहुत ही जरूरी चीज है जिसके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली गाइडलाइन भी की है कि आम लोग जो मार्केट प्लेस में होते हैं, वर्क प्लेस में होते हैं, उनको रेस्पिरेटर्स नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर मैं ये रेस्पिरेटर लगाता हूं तो अंदर जाती हुई मेरे हवा में तो मैं से ये रोक लेगा वायरस को, लेकिन अगर मेरे अंदर खुदा न खास्ता वायरस है तो मैं सबको इन्फेक्ट कर दूंगा। ये बाहर आती हुई सांस को फिल्टर नहीं कर पाता है।
इसलिए जो रेस्पिरेटर है इसका यूज स्पेसिफिकली सिर्फ उन हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है जो कोविड-19 के वार्ड्स में काम करते हैं या जो उन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं जहां पे पेशेंट्स में कोविड-19 का खतरा ज्यादा होता है। तो ये मास्क, ये इनफैक्ट रेस्पिरेटर सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। इसकी एक ग्रेडिंग होती है जिसमें हम बोलते हैं FFP1, FFP2 एंड FFP3। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है कि FFP1 80% जो इसके थ्रू पास होते हैं, 80% जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको फिल्टर करता है। FFP2 94% को और FFP3 99% को। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो FFP2 मास्क, जिसको N95 भी बताते हैं। जैसे हमारे पास ये देख लीजिए, ये भी एक रेस्पिरेटर है N95। इस वाले पे N95 कहीं नहीं लिखा है, ये FFP1 ही है, इसलिए ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज नहीं करेंगे। उनके लिए कौन सी मिनिमम है? FFP2 यानी N95 इस पे मेंशन किया हुआ है, और वो यूज करेंगे ये जब वो वार्ड्स में काम करते हैं जहां पे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोविड-19 का खतरा है, सस्पेक्टेड लोग हैं उनके। रिगार्डिंग मास्क, जो हमारे पास यूजुअली अवेलेबल है वो सर्जिकल मास्क हैं। सर्जिकल मास्क या तो 2 लेयर होती है या तो 3 लेयर होती है। 2 लेयर मास्क को हम 2 प्लाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि अगर हम इसको ऐसे खोलने की कोशिश करेंगे ये 2 लेयर्स की बनी होती है, और 3 लेयर मास्क या 3 प्लाई मास्क 3 लेयर्स की बनी होती है, और रिकमेंडेड है 3 लेयर। अवॉइड करनी चाहिए 2 लेयर मास्क, अवॉइड करनी चाहिए। एफिशिएंटली हमारे सांस में अंदर आते हुए वायरसेस को नहीं रोक पाती है, इसलिए हम 2 लेयर को यूज नहीं करेंगे, हम 3 लेयर मास्क को यूज करेंगे। ठीक, या जो हमारे घरों में कॉटन की मास्क बनती हैं वो भी एफिशिएंटली वायरसेस को अंदर आने से रोकती हैं। अब सवाल है कि हम मास्क यूज कैसे करें। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मेरे पास ये 3 लेयर वाली सर्जिकल मास्क है। सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि इसका अंदर वाला हिस्सा कौन है, बाहर वाला हिस्सा कौन है। यूजुअली क्या होता है कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो डार्कर होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो लाइटर कलर में होता है। दूसरी डिमार्केशन होती है जहां से हमारे स्ट्रिप्स लगे होते हैं, ये स्ट्रिप्स अंदर की साइड से लगे होते हैं, तो ये वाला अंदर का हिस्सा है, ये वाला बाहर का हिस्सा है। अब है सवाल, ऊपर वाला हिस्सा कौन है, नीचे वाला। अप डाउन ऐसे करना है कि ऐसे करना है। उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ मास्क में आपको एक छोटी सी रिम मिलेगी जो नेजल ब्रिज पे हमें रखनी होती है। ये देख लीजिए, एक स्टील की एक रिम होती है इसमें। जब हम ये पहनते हैं तो ये रिम हमें नेचुरली ऊपर वाली साइड यानी नेजल ब्रिज पे रखनी होती है। इससे हमारे चीक्स के और मास्क के बीच में स्पेस कम हो जाती है और हवा अंदर नहीं लीक होती। दूसरा एक तरीका है, अगर किसी मास्क में ये स्टील का ब्रिज ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला हिस्सा कौन है, नीचे वाला कौन सा है। उसमें एक हर किसी मास्क को अंदर से ये स्ट्रिप्स जैसे लगे होते हैं, ये लेवल्स लगी होती हैं, जैसे बाहर से भी हैं अंदर से भी हैं। तो अंदर वाली जो ये लेवल्स जैसे लगी हैं ये अपवर्ड फेस करनी चाहिए, जैसे वहां पे कॉलम ऐसे बनना चाहिए, ये जो स्ट्रिप्स लगी हुई है। तो इस मास्क का सही तरीका पहनने का है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है क्योंकि रिम यहां से है, और ये अपवर्ड फेस कर रही है तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक, और ये स्ट्रिप्स अंदर से लगी हुई हैं, और ये ब्राइटर, ये डार्कर कलर है तो ये बाहर से आएगा। अब पहनने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब मास्क बिल्कुल साफ मास्क आपके सामने है, सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक सोप से करना है। अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप एक हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को रब कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस मास्क को स्ट्रिप्स के सहारे उठाओगे, ऐसे मैंने उठा दिया, और इसको अपने फेस पे रखोगे। फेस पे रखने के बाद आप कानों के पीछे स्ट्रिप्स बंद कर दोगे। उसके बाद आप जो ये नेजल ब्रिज है, नेजल ब्रिज को आप फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से ऐसे प्रेस करोगे ताकि ये स्पेस बंद हो जाए ऐसे, और उसके बाद नेजल ब्रिज को पकड़ के नीचे इसको खींचोगे आप चिन के नीचे तक। मास्क सही तरीके में लगी हो तो ये 3 चीजों को कवर करनी चाहिए, एक तो हमारी नोज को, एक तो माउथ को, और एक तो चिन को। अगर हमने चिन से ऊपर रखी ऐसे, ये सही तरीका नहीं है। ठीक, या हमने सिर्फ चेहरे मुंह पे रखी, नोज पे नहीं रखी ऐसे, ये भी सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका मैंने आपको बता दिया। जो ही हमने मास्क लगाई
तो उसके बाद मास्क लगाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि एक इंसान बार बार, इंसान को पता नहीं होते, इंसान हाथों से मुंह को, नाक को खुजाता रहता है, इंसान को पता भी नहीं होता इनवॉलंटरली। तो ये उस चीज को भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ टेबल पे, चेयर पे, पेन पे लग जाते हैं, उसमें वायरस लग जाता है। अगर मैं अब खुद, पहले तो अवॉइड करना है खुजाना, अब अगर मैं खुजाऊंगा भी तो मास्क के थ्रू ऐसे करूंगा, तो उस वजह से मेरे फिंगर पे अगर वायरस लगा होगा वो मेरे मुंह में नहीं चला जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों को आदत है, वो जब मास्क लगाते हैं उनको पानी पीना है, बात करनी है तो मास्क ऐसे चिन पे लाते हैं और बात करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि हमारी नेक पे बहुत वायरसेस लगे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। ऐसे करने से वो वायरसेस मास्क के अंदर वाले हिस्से के साथ चिपक जाते हैं, हमने वापस लगा दी और हमने सीधे वायरस अपने मुंह में डाल दिए। या कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सीधे फोरहेड पे मास्क रखते हैं पानी पीने के टाइम, बात करने के टाइम। ऐसी चीजें, अगर किसी को कोई बात करनी है तो उससे मास्क उठाने की जरूरत नहीं है। अगर पानी पीना है उस वक्त आप आराम से ऐसे मास्क निकाल दीजिए, इसको साफ जगह रख दीजिए, क्योंकि आपको प्रिज्यूम करना है कि जो बाहर का इसका एरिया है वो एरिया गंदा है, उसको टच नहीं करना है। और अंदर वाला बहुत साफ है, उसको भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर वो टच हो गया वो गंदा हो जाएगा, वो सीधे आपके मुंह में चला जाएगा। ये तो हो गया मास्क लगाने का तरीका। इस सर्जिकल मास्क, 3 लेयर सर्जिकल मास्क के अलावा हमारे पास और मास्क होती हैं, जैसे ये भी सर्जिकल 3 लेयर मास्क ही है। इसमें क्या है, इसमें कानों में ये स्ट्रिप नहीं फंसते हैं, हमारे पीछे फंसते हैं, और इसमें रिम नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था नेजल ब्रिज पे रिम। इसमें हमें कैसे पता चलेगा, इसमें इन लेवल्स की वजह से पता चलेगा। ये ऊपर को फेस करनी है तो ये अंदर वाला तरीका, ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला एरिया है इसका। इसी तरह बाहर डार्कर है, अंदर लाइटर है, और ये स्ट्रिप्स अंदर वाले साइड के साथ लगे हुए हैं। ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ मास्क और हम लगाते कैसे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि मास्क शेयर नहीं करनी है। एक इंसान की मास्क उसकी पर्सनल मास्क होती है। अब अगर इंसान ये एफर्ट, क्योंकि ये मास्क 1 टाइम यूज होती है, अगर इंसान ये एफर्ट ना कर पाए, इंसान कॉटन की बनी हुई मास्क को भी यूज कर सकता है, अगर वो अच्छे से बनी हुई हो, लेकिन प्रोवाइडेड ये चीज है कि जब वो फेस को अच्छे से फिट करे। हर इंसान के लिए सेम मास्क जरूरी नहीं है, आपके फेस कट के हिसाब से जो मास्क आपको सूट होती है, जो आपके फेस को पूरा कवर करती है, एयर को अंदर साइड से नहीं आने देती, आप वही मास्क यूज कीजिए। अगर आपको कॉटन की मास्क अच्छे से फिट हो रही है, वो भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। और उस मास्क में आपको क्या करना है, आप रियूज भी कर सकते हैं। कैसे रियूज कर सकते हैं, जब आपने शाम को वापस आ गए घर, आपको वो उठा के ऐसे स्ट्रिप से पकड़ के, आपको वो बच्चों से, बाकी फैमिली मेंबर से दूर रखे, आपको एक वो बाउल में डालनी है, जिसमें आपको डिटर्जेंट पाउडर डालना है और डेटॉल डाल देना है, आधा घंटा रख देना है। उसके बाद आपको वो धो के धूप में सुखानी है और आप दूसरे दिन वो फिर यूज कर सकते हैं। अब रही बात मास्क को डिस्कार्ड करने की। डिस्कार्ड ऐसे करना है आपको कि डिस्कार्ड में भी डिपेंड है, अगर कोई अंडर क्वारंटाइन है या कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसकी मास्क को डिस्कार्ड करने से पहले हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में आधा घंटा डिप करना होता है, 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में। उसके बाद 2 तरीके हैं, या तो डीप बुरियल करना है, जमीन में दफनाना है, या तो इंसिनरेट करना है, जला देना है। ठीक है। इन शॉर्ट, हम लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि कोविड-19 एक रियलिटी है, एक सच में बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है। इस मोहलिक बीमारी से हमारा एरिया भी बचा नहीं है। इसके खिलाफ ना तो हमारे पास कोई वैक्सीनेशन है, ना तो कोई ट्रीटमेंट है अगर हमारे पास कुछ, तो वो है एहतियाती तदाबीर। और उन एहतियाती तदाबीर में मास्क का इस्तेमाल करना एक अहम तरीका है। और आगे से हम लोग जब भी घरों से बाहर निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, सही तरीके से मास्क लगाएंगे, और मास्क को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, बीच में मास्क को उतारेंगे नहीं, कभी सर पे नहीं रखेंगे, कभी नेक पे नहीं रखेंगे, मास्क जहां पे रखनी है वहीं पे रखेंगे, और वापस आके मास्क को सही तरीके से डिस्कार्ड करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।